प्रधानमंत्री बनते नीतीश कुमार, एक बड़ी गलती पड़ गई भारी। नीतीश, मुलायम और लालू का वो फॉर्मूला जिसके पीछे हट गए थे नीतीश। अगर मुलायम और लालू के साथ रहते तो आज पीएम होते नीतीश कुमार। जनता परिवार को एकजुट करने की मुलायम की कोशिश नीतीश ने की थी फेल। इस समय बिहार में एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। वैसे इन सब के बीच नीतीश कुमार का एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। 2 बार गलती से उधर चले गए थे, यानी आरजेडी के साथ चले गए। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो कुर्सी के लिए ही इधर से उधर जाते हैं। कुर्सी सुरक्षित है तो गठबंधन सुरक्षित है, कुर्सी पर संकट आया तो गठबंधन भी संकट में आ जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सत्ता बिहार में पिछले 20 सालों से है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि अगर नीतीश कुमार ने सही फैसला किया होता तो आज वो सीएम नहीं देश के पीएम होते, यानी कि प्रधानमंत्री। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी का एक बयान सामने आया था जिसमें त्यागी ने कहा था कि नीतीश कुमार के पास तो पीएम बनने का ऑफर था, इंडिया गठबंधन की तरफ से ही ये ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अगर नीतीश चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन जाते। और अब जो बातें केसी त्यागी ने कही थी उसमें कितनी सच्चाई है ये तो इंडिया गठबंधन का वो नेता ही जाने जिसने ये ऑफर दिया था, या फिर केसी त्यागी जाने जो इस तरह का दावा कर रहे थे। ये बातें तो वो ही बता सकते हैं। वैसे त्यागी तो कह रहे हैं कि वो सच बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन नीतीश कुमार के पास पीएम बनने का अवसर जरूर आया था, लेकिन सीएम पद सुरक्षित रखने के चलते उनके हाथ से पीएम पद खिसक गया। तो कैसे नीतीश कुमार के गलती के चलते उनके हाथ से निकल गया था प्रधानमंत्री पद, आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस वीडियो में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये बात आज से ठीक 10 साल पहले की है। आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे थे। यूपी में भी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सीएम थे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, और देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। बीजेपी अपने दम पर केंद्र की सत्ता में थी, उसकी ताकत तेजी से लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए समाजवादियों की एकजुटता की कोशिश शुरू हो गई, यानी सारे समाजवादी एकजुट होकर एक मंच पर आने की तैयारियों में जुट गए। मुलायम सिंह यादव को इसकी कमान सौंपी गई। लालू यादव भी उत्साहित थे, तो शुरुआत में नीतीश कुमार को भी लगा कि अगर साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और उन्होंने भी इस पर आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी। नई पार्टी का नाम क्या रखा जाए, क्या इसका चुनाव चिन्ह होगा, कौन इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और प्रदेश में किसके पास कमान होगी, ये सब तय करने के लिए पटना, लखनऊ और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। दल के नाम के लिए 2 नाम तय किए गए, समाजवादी जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी। नए दल का चिन्ह चक्र या साइकिल में से एक पर मोहर लगाना तय माना जा रहा था। साथ ही मुलायम सिंह यादव लोकसभा और शरद यादव को राज्यसभा में दल का नेता भी चुना जाना तय हो गया था। विलय की शुरुआत चर्चा से ही ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसको लेकर सबसे ज्यादा इच्छुक थे। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने ही आगे बढ़कर बिहार में आरजेडी से समर्थन मांगा था। शुरुआत में मुलायम और लालू यादव इस विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में लालू यादव इसे लेकर सक्रिय हो गए, क्योंकि लालू यादव को इस बात का एहसास हो चुका था कि साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ इस विलय की कोशिश से बीजेपी के अंदर भी चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू ही नहीं बल्कि धीरे धीरे इस गठबंधन में कर्नाटक का जनता दल सेक्युलर, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और समाजवादी जनता पार्टी का नाम भी जुड़ गया। यानी जो गठबंधन बन रहा था उसका दबदबा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और हरियाणा सभी जगह दिखाई देने लगा था। 5 अप्रैल 2015 का दिन था। मुलायम सिंह के दिल्ली आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पहले केसी त्यागी का बयान आया कि अब कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बची है। जनता परिवार एकजुट हो रहा है। विलय की पहल क्यों की गई, इस पर जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि भारत की मूल भावना के खिलाफ केंद्र सरकार काम कर रही है।
ऐसे में देश के बारे में चिंता करने वाले समाजवादी विचारधारा के पुराने लोग देश बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले अचानक ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और वो बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं गए। नीतीश के पलटने से लालू यादव भी नाराज हो गए और उन्होंने भी फिर बैठक से दूरी बना ली। मुलायम सिंह यादव की तरफ से कोशिश हुई, इसके बावजूद भी जारी रही। लेकिन जब नीतीश कुमार साथ आने को तैयार नहीं दिखाई दिए तो फिर इस विलय की योजना को टाल दिया गया। कारण था, नीतीश कुमार को लग रहा था कि प्रस्ताव दल की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथ में जानी थी और नीतीश कुमार को एक डर और लग रहा था कि मुलायम और लालू आपस में रिश्तेदार हैं। ऐसे में उनका पलड़ा भारी रहेगा और नीतीश कुमार को धीरे धीरे किनारे लगाया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार अंतिम समय पर अपनी पार्टी का जनता परिवार में विलय कराने से पीछे हट गए थे। अगर 2015 में नीतीश कुमार जनता परिवार के विलय से पीछे नहीं हटते तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता परिवार की सीटों की संख्या 75 के आसपास हो सकती थी और इस परिवार को टीडीपी का भी समर्थन मिल सकता था। यानी कि ये संख्या 90 के करीब पहुंच जाती और एनडीए ऐसी स्थिति में 240 सीटों से भी कम पर सिमट कर रह जाता। और ये बात तो सभी को पता है कि क्षेत्रीय पार्टियों में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता तो पहली पसंद समाजवादी परिवार ही होता, क्योंकि डीएमके हो या लेफ्ट या ममता बनर्जी, ये सभी समाजवादी परिवार के ही करीब खुद को मानते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी सत्ता से दावेदारी छोड़ देती। अब अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज की स्थिति को केंद्र में रखें तो साफ है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के तो संवैधानिक पद हासिल करने पर ही रोक है। दूसरा, उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता। वहीं बात करें अगर तेजस्वी यादव की तो वो बेहद युवा हैं। दूसरा, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते तो लालू यादव को सबसे बड़ा फायदा ये होता कि उनका बेटा तेजस्वी आसानी से बिहार का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बन जाता। तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी युवा होने के चलते पीएम पद की रेस से हट जाते, या फिर लालू के दबाव में वो अपना नाम खुद ही नीतीश के समर्थन में पीछे कर लेते, क्योंकि ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, जिसका ना तो कोई विरोध करने की स्थिति में होता और ना ही उनकी वरिष्ठता पर कोई सवाल ही उठा सकता था। जनता परिवार और कांग्रेस मिलकर आसानी से केंद्र में सरकार बना सकते थे और नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री होते। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार ने सीएम पद बचाने के लिए विलय की इस कोशिश पर ब्रेक लगा दिया था और अगर ब्रेक नहीं लगता तो शायद नीतीश जिस कुर्सी के लिए इंडिया गठबंधन से उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद तो कब की पूरी हो चुकी होती। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।